महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। कैसे तुम ये बात कह सकते हो? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है केंद्र सरकार का, और दूसरी तरफ ऐसे कथावाचक सार्वजनिक रूप से महिलाओं के साथ इस प्रकार की पार्शियलिटी, पक्षपात की भाषा बोलें कि वो ये नहीं बोल सकती, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका स्थान जेल होना चाहिए, जो महिलाओं को वेद मंत्र बोलने से या समाज की धारा में आगे आने से रोकने की बात करते हैं। आज इस समाज ने महिलाओं के सवाल को उठाया। आज जिन लोगों को दलित कहते हैं, आज जिन लोगों को अछूत कहते हैं, जिन लोगों को नजदीक आने से भी लोग भ्रष्ट हो जाते थे, जिनकी छाया मात्र से गंगा जल धो करके डाल करके अपने आप को शुद्ध लोग किया करते थे, उनको ऋषि दयानंद ने पहचाना कि ये कौन लोग हैं जो इनको दूर रखना चाहते हैं। खुद एक ऐसे उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति, नहीं तो अपने परिवार की, अपने घर की, अपने जो उनका वंश था उसकी मर्यादाओं में बंधे रहते। उन्होंने सत्यार प्रकाश के अंदर कितना स्पष्ट लिखा कि शूद्र का बेटा, शूद्र का मतलब जो पढ़ाने से भी नहीं पढ़ पाया हो वो शूद्र। कोई जन्म से, जाति से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म ना जाए के शूद्र, सब अनपढ़ पैदा होते हैं, जन्म से सब शूद्र होते हैं। और वो संस्कार द्विज उच्चते, संस्कारों से द्विज बनते हैं, पढ़ाई से ऊंचे बनते हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं शूद्र का बेटा पढ़ लिख कर अगर चारों वेदों का विद्वान हो जाता है उसको ब्राह्मण वर्ण में, और ब्राह्मण का बेटा अगर नहीं पढ़ पाता है उसको शूद्र वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाए। ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का परिवर्तन, इससे बड़ी क्रांतिकारी बात धरती के ऊपर किसी महापुरुष ने नहीं की। स्वामी दयानंद ने जो अछूत माने जाते थे उनके दरवाजे खोल दिए। आओ तुम इस सब चीज़ों में तुम्हें बराबर का अधिकार है। कौन यज्ञ तुम बराबर बैठ करके कर सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, वेद मंत्र बोल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो समाज के अंदर। स्वामी दयानंद के क्रांतिकारी विचार आज बहुत आवश्यक है। मैं कहा करता हूँ दयानंद सरस्वती धार्मिक जगत में प्रसिद्ध होते हुए भी पहले ऋषि थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई जो स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई थी 5 पैसा, उसका विरोध किया कि इस 5 पैसे के बढ़ने से देश का गरीब आदमी मर जाएगा, इसलिए इसको हटाओ। उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगा, उसका विरोध किया। उन्होंने गरीबी के ऊपर आंसू बहाए। दयानंद का चिंतन केवल धार्मिक दायरे में नहीं था, बल्कि वो लोगों की गरीबी से, लोगों के ऊपर अत्याचार के कानून आते थे उनसे बाकायदा पूरी तरह से अवेयर थे, जागरूक थे और हर चीज पर वो अपना विचार उठाते थे। उन्होंने आर्थिक क्रांति भी की। वो घटना कौन नहीं जानता जब रात को 2 बजे स्वामी दयानंद गंगा के किनारे जंगल में समाधिस्थ बैठे हुए हैं। एक नौजवान बहन अपने हाथों में कुछ सामान लेकर के आई और पेड़ों के नीचे पड़े हुए सूखे पत्तों पर जब उसके पैर टिक रहे थे तो आवाज निकल रही थी उससे। बियाबान जंगल है, कोई आवाज नहीं है, अंधेरी रात है और स्वामी जी ध्यानावस्थित बैठे हुए हैं। आवाज सुनकर के उनकी आंखें खुल गई। देखा क्या है, देखा तो एक युवती जा रही है गंगा की तरफ और वो चली गई। और वहां जाने के बाद जो हाथ में कुछ सामान था वो डाल करके वापस लौटने लगी। तब स्वामी दयानंद कहते, बहन तुम कौन हो? रात के इस अंधेरे में आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ जंगली जानवर हैं, ये एकांत बियाबान जंगल है, यहाँ पर आप रात को क्यों आई? उन्होंने कहा, सन्यासी तुम्हें तो इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ये दुनिया तो दुखियों का घर है, हमारे दुखों को तुम्हें क्या पता, रहने दो, तुम अपनी भगवान की भक्ति करो, भजन करो, हम लोगों का दुख तुम नहीं बता सकते। तब स्वामी जी ने कहा, नहीं मुझे बताओ दुख है क्या? तब उस बहन ने कहा, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे पति मर गए और मेरा ये 2 साल का बच्चा था, बीमार हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे कि इसको मैं दवाई दिलवा करके ठीक करवाती, ये खत्म हो गया। दिन में मैं इसको इसलिए गंगा जी में या कहीं भी इसकी अंत्येष्टि करने नहीं ला सकी कि मेरे पास इसको उड़ाने के लिए 2 गज कपड़ा कफन नहीं था। लोग कहेंगे बड़ी अभागी की माँ है, अपने बच्चे को कफन भी नहीं दे पाई। इसलिए मैंने रात का समय चुना, जब सब सो गए मैंने अपनी साड़ी का पल्लू चीर करके और उसमें इसकी लाश को लपेट करके मैं लाई और उसको मैंने पानी में फेंक दिया है और ये कपड़ा ले जा करके सील लूँगी, साड़ी दोबारा मेरे काम आ जाए। ये बात कही तो स्वामी दयानंद जी बहुत विफल हो गए, रो पड़े। 2 बार दुनिया अपनी जिंदगी में दयानंद रोए महिलाओं की। एक बार उस गरीब महिला को देखकर रोए और दूसरी बार
भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर मेला लग रहा था जिसमें औरतों की बोली लगती थी, बिकती थी औरतें। और दयानंद सरस्वती वहाँ पर अपने प्रचार के लिए गए हुए थे मेले के अंदर। उस मेले में जब उन्होंने देखा औरतें बिक रही हैं, बोलियां लग रही, इतने रुपए में ये औरत ले सकते हो, तब स्वामी दयानंद जी रोए कि इस धरती के ऊपर ये अनर्थ, ये अन्याय क्या हो रहा है। नारी जाति का इतना अवमूल्यन, इतना अपमान, इतना अत्याचार। स्वामी दयानंद जी महिलाओं के लिए रोए। उन्होंने आपको पढ़ाई का मौका दिया, उन्होंने आपको बराबर सम्मान, प्रतिष्ठित होने का अवसर दिया और गरीब आदमी की मदद की। जब मैंने ये बात कई जगह कही तो मेरे मन में संदेह होता था कि लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी माँ के पास 2 गज कपड़ा ना हो अपने बच्चे को कफन उड़ाने के लिए? कभी लोग यूँ कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, आर्य समाजी भी झूठ बोलने लगे। मेरे इस शंका का समाधान उस दिन हुआ जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मैंने एक बहुत बड़ी जनसभा में बोलते हुए सुना। 1 लाख लोगों की सभा में चरण सिंह बोल रहे हैं और वो कहने लगे कि एक दिन सुबह जब उठा, मैं प्राइम मिनिस्टर था तब, तो एक ऑफिसर जो देश भर के अखबारों की जो कतरने थी, कटिंग जो होती थी, डॉक्यूमेंटेशन, वो ला करके रखते थे और मैं उन पर नज़र डालता था कि देश में क्या क्या हो रहा है, कहाँ की क्या खबर है। तो सबसे पहली फाइल उड़ीसा की उनके सामने आई और उसमें जैसे पन्ना उल्टा तो उस पर लिखा था कि कालाहांडी जिले के अंदर एक भूख से 8 आदमियों की मौत हो गई, भूख से 8 आदमी मर गए। ये देखते ही चौधरी साहब कहते मेरी नज़रें वहीं ठहर गई और मैंने ऑफिसर से कहा कि डीएम कालाहांडी डीएम को फ़ोन करो। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन मिलाया, प्रधानमंत्री बात करेंगे। डीएम ने को बड़ी चिंता हुई कि बात क्या होगी, कि ये जो खबर छपी है अखबार में तुम्हारे ज़िले में 8 आदमी भूख से मर गए, कि हाँ ये सही है सर, खबर ठीक है। तो बोले 3 दिन के बाद मैं आपके ज़िले में आना चाहता हूँ और मुझे उस घर में ले जाना जो सबसे गरीब आदमी का घर है। उस घर को मैं देखूंगा उसके पास क्या है। डीएम को तो प्रोटोकॉल का आदेश मानना था। उन्होंने तय किया जंगल में जाकर के एक आदिवासी की झोंपड़ी छांट ली कि ये सबसे गरीब है और प्रधानमंत्री को इस घर को दिखाएंगे। चौधरी साहब गए, उनकी पार्टी नहीं थी उड़ीसा में और अफसरशाही थी, सब लोगों को लेके जब वहाँ गए और उस झोंपड़ी के अंदर आगे बढ़ने लगे चौधरी साहब और डीएम, पुलिस के लोग साथ थे। एक जवान लड़की ने चौखट पकड़ करके उनको रोक दिया और कहने लगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। चौधरी चरण सिंह कहने लगे क्यों बेटे, क्यों नहीं जाने देती, क्या बात है, आपको पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं आपके घर पर? कि हाँ पता है मुझे, किंतु मैं जाने नहीं दे सकती। कि बात क्या है? कि मेरे घर में तीन महिलाएं हैं, हमारे भाई नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है, मेरी विधवा माँ है और 2 हम बहनें हैं, परंतु 3 महिलाओं के बीच में 2 साड़ी। जब एक को बाहर जाना होता है तो दूसरी को भीतर निर्वस्त्र बैठे रहना पड़ता है। ये बात कहते कहते चौधरी साहब का गला भर गया और वो रुमाल लेकर के एक प्रकार से रुआसा से हो गए और रूंधे गले से कहने लगे। जब ये बात मैंने उनकी सुनी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं भीतर प्रवेश करूं। उसने कहा मेरी माँ निर्वस्त्र है, उसके लिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकती। जब ये बात उन्होंने इतनी बड़ी सभा में देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी का चित्र खींचते हुए सुनाई तो मुझे विश्वास आ कि दयानंद सरस्वती के सामने जो बहन गई थी अपने बेटे को गंगा जल में फेंक करके और उस टुकड़े को वापस अपनी साड़ी में सिलने के लिए वापस ले आई थी, निश्चित रूप से ऐसा ही दृश्य देखा होगा। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्रांति भी की, स्वामी दयानंद ने शिक्षा में क्रांति की, स्वामी दयानंद ने जात पात के ऊपर काम किया, स्वामी दयानंद ने सारे संप्रदायों को एक सत्य को स्वीकार करने के लिए आह्वान किया। 1877 में उन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया जिसमें सब मत संप्रदायों के लोगों को आमंत्रित किया कि आओ बैठ करके हम निर्णय करते हैं कैसे राष्ट्र को आगे ले जाया जा सकता है। महर्षि दयानंद एक महामानव थे, एक बहुत बड़े इस देश के नहीं दुनिया की पूरी मानवता के एक बहुत ही एक प्रकार से प्रबल प्रवक्ता थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आज आर्य समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। हम ढीले पड़ गए हैं। दयानंद तो वो दयानंद था कि उन्होंने कहा पूरी धरती के ऊपर सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, किंतु वेद के विरुद्ध किसी भी बात का मैं समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने महाराणा उदयपुर के प्रस्ताव को ठुकराया कि मैं आपका महंत नहीं बन सकता क्योंकि आपके मंदिर के अंदर पूजा होती है मूर्ति की जो वेद विरुद्ध है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने
केशव चंद्र सेन के प्रस्ताव को ठुकराया कि आर्य समाज क्यों बनाते हो, हमारा ये जो ब्रह्म समाज है इसी को स्वामी जी ले लो, लाखों रुपया भी देंगे, 10,000 अनुयायी भी देंगे, आर्य समाज मत बनाओ, इसी समाज को अपना बना लो। किंतु स्वामी दयानंद ने जब पूछा तुम्हारी शर्त क्या है, कि वेद को अपौरुषेय मत कहो, ये वेद मनुष्य ने बनाया है ये मान लो, ऋषियों के मंत्र हैं वेद, भगवान का ज्ञान वेद नहीं है ये स्वीकार कर लो, हम आपको ये मौका देंगे। किंतु स्वामी जी ने नहीं माना। जिस दयानंद ने वेद की विचारधारा को इतना स्वीकार किया, इतना स्थापित किया, इतनी रक्षा की, आज हम लोग ढीले हो रहे हैं। आज हम जगह जगह जहाँ भी ढिलाई दिखाते हैं, समझौता कर लेते हैं, कहते नहीं समय के साथ बदल लेना चाहिए, नहीं बदल लेना चाहिए। आर्य समाज की विचारधारा की सुरक्षा, आर्य समाज की मान्यताओं को आगे बढ़ाने का काम, हमारे गुरुकुलों की सुरक्षा। यदि गुरुकुल मर गए तो भारत के अंदर संस्कृत मर जाएगी, और संस्कृत मर गए तो संस्कृति कभी भी दुनिया के अंदर आगे पनप नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे सारे के सारे धर्म ग्रंथ, सारे सांस्कृतिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और आज उसको कोने में बिठा रखा है। आज जो दासी थी वो मालिक हो गई, और मालिक थी वो दासी बनी हुई है। आज हिंदी, संस्कृत, हमारी भाषाएं सब रो रही हैं, और दूसरी भाषाएं दंदना रही हैं, और हम लोग चुपचाप इन चीज़ों को खींचते चले जाते हैं। आओ आर्य समाज को ताकत दो। भिवानी जिले के प्रत्येक गांव में आर्य समाज बनाओ। पाखंड बहुत बढ़ रहा है, रोज नए नए भगवान पैदा होते हैं गांव के अंदर। पिछले दिनों यहाँ इसी में मोखरा गांव में एक महिला बड़ी देवी बन गई, शराब की बोतल मांगे, सिगरेट मांगे, ले आओ तेरे पति की शराब छुड़वा दूंगी। और जितने शराबी थे गांव के सैकड़ों, रात भर वहाँ उसके पास शराब पिए जाकर के, बड़ी मुश्किल से शास्त्रार्थ करके धक्कम धक्का होकर उसको निकाला गांव से। अब तो पता नहीं कहाँ चली गई। रोज लोग पाखंड को बढ़ाने वाले पैदा होते जाते हैं, और भाई हम ढीले पड़ रहे हैं। आओ मजबूती से विचार बनाएं। भिवानी जिले के अंदर आर्य समाज के कार्य को और गति प्रदान की जाए। आदरणीय SDM साहब बैठे हैं, भूप सिंह जी हैं, बाबूलाल जी हैं, कप्तान साहब हैं, मंगल सिंह जी, हमारी जितनी अच्छी टीम है, सब जने विचार करें और आर्य समाज के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मुझे दीनदयाल जी ने एक काम दिया हुआ है, और आप भी उसके सदस्य बनेंगे। वो कहते हैं स्वामी जी शास्त्रार्थ महारथी तैयार करो, जो प्रोजेक्ट बनाओ आप बना लो, 1 लाख रुपया महीना प्रोफेसर को अगर आप रखोगे, उसको देना होगा तो देंगे। शास्त्रार्थ महारथी तैयार करो। विचार के ऊपर बहस होनी चाहिए, और बहस होगी तो मैदान छोड़ के जब आदमी भागेगा तो आर्य समाज की जय जयकार होगी। पहले होते थे। भिवानी में एक बार बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। पंजाब सभा की 20 भजन पार्टी आ गई, फेल हो गई। आखिर में पंडित ताराचंद वैदिक तो आए नारनौल से, और उन्होंने यहाँ पर शास्त्रार्थ में जो उनके मुकाबले पर पंडित था उसको पछाड़ा, और आर्य समाज की जय जयकार हुई। हम लोगों को ये काम अब करना पड़ेगा, तब जाकर आर्य समाज आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ आज भाई बाबूलाल जी को, पूरे परिवार को, पूरी आर्य समाज की हमारी टीम को मैं इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत